Hey everyone, I hope you're doing well. So today we are going to do the questions based on simplification. So आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके बेस्ड है बैंकिंग एग्जाम्स पे. So ये क्वेश्चंस आपके PYQs हैं जो SBI क्लर्क की पोस्ट के लिए आ चुके हैं. So without any further delay, let's start. So देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 64 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 560. तो वैल्यू आपको निकालनी है आपको क्वेश्चन मार्क की. ठीक है, चलो पहले देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में किस तरीके के नंबर है. देखो यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी. सारे क्वेश्चन सारे जो नंबर्स है वो आपके किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में. तो दैट विल बी इजी फॉर अस. देखो 140 एंड 560 कुछ सिमिलर लग रहा है. 0 विल बी कैंसिल्ड आउट एंड 56 इज द मल्टीपल ऑफ 14. तो 14 4 56 यहाँ तक हो गया. अब देखो 64 इज एन अंडर रूट. 64 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है. तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8. तो इसको आप कंसिडर करके चलो कि 8 बाहर निकाल लिया आपने. अब क्या बचा 8 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 4. तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे. कितना हो गया 4 2s 8. तो क्या बचा एक्चुअली अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू यहाँ पे 1 हुआ, ये क्या हुआ 2. तो 2 इसमें चला जाएगा डिवीजन में. तो 1 अपॉन अंडर रूट हटाओगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 4. और 1 अपॉन 4 की वैल्यू क्या होती है 0.25. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3. अब देखो वैसे तो ये नंबर्स आपको बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको अननेसेसरीली इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है ताकि टाइम वेस्ट हो जाए इसको सम अप करने में. तो देखो हम क्या करेंगे, हमें तो टाइम इजीली कोई भी सॉल्व कर देगा, लेकिन हमें तो कम टाइम में इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे को सॉल्व ना करके इसकी यूनिट डिजिट पकड़ लो. क्यों? क्योंकि देखो राइट हैंड साइड में आपको जो वैल्यूज दे रखी है आपको सिर्फ यही सॉल्व करना है, और ये जो अननोन वैल्यू है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है सेपरेटली. तो इट्स बेटर टू सॉल्व दिस एंड टेक द यूनिट डिजिट. अब देखो जरा ये वैल्यू आपकी पूरी पॉजिटिव है एंड दीज टू टर्म्स आर नेगेटिव. तो जो भी ऐड करना होगा तो ये दोनों एक साथ रहेंगी, ये एक साथ रहेंगी. अब देखो 13 है तो 13 का यूनिट डिजिट 3 का स्क्वायर 9. तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इसकी 9 इस वाले टर्म की. ठीक है, अब इधर देखो 3 इंटू 2 6 का स्क्वायर 36. तो 36 की यूनिट डिजिट 6. 11 इंटू 3 यूनिट डिजिट 3. देखो ये दोनों नेगेटिव है माइनस माइनस, तो 6 और 3 ये दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे. तो v कितना हो जाएगा -9. इसकी यूनिट डिजिट 9 और इन दोनों की यूनिट डिजिट 9. तो 9 माइनस 9 यूनिट डिजिट क्या मिलने वाली है 0. यानी कि जो कुछ भी नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0, और वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है. क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पे भी कोई जो नंबर मिलेगा वो भी किसी न किसी चीज का स्क्वायर ही होगा. ठीक है ना. तो हमें क्या समझ में आ गया, जो भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0. तो सीधी सी बात है, अगर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसकी यूनिट डिजिट तो 0 ही होगी, क्योंकि 0 का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो भी 0 ही आएगा, और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसमें कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट 0 ही आएगी. कहीं ना कहीं क्या 100% यूनिट डिजिट 0 ही आएगी. ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज 10. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 6 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल्स टू 60 रेज़ टू द पावर 2. ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. देखो 2 रेज़ टू द पावर 6 कितना होता है 64 एंड 6 रेज़ टू द पावर 2 कितना होता है 36. यानी कि ये आपको कितना मिल गया 100. ठीक है, अब देखो दे बोथ आर इन मल्टीप्लिकेशन. ये इसका
कि जो क्वेश्चन मार्क है उसका स्क्वायर, जो राइट हैंड साइड में उसका भी स्क्वायर। तो देखो 100 को भी आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो तो 100 क्या है, स्क्वायर ऑफ 10। देखो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 16। देखो इन बोथ द साइड्स एक्सपोनेंट इज सेम, तो क्या बचा, बेस बचा। तब बेस बचा तो ये कितने रहेगी, इसकी वैल्यू 6। क्यों, क्योंकि हटा दो इसको। When the exponents are same, we will equate the bases। तो 10 से ये 0 कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। Now the next question is cube of question mark plus 2 raised to the power 9 equals to 32 का स्क्वायर। देखो सॉल्व करते से क्वेश्चन मार्क रेस्ट टू पावर 3, ये 2 रेस्ट टू द पावर 9 है। 32 क्या होता है, 2 रेस्ट टू द पावर 5 और उसका भी स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपने आप में 2 रेस्ट टू द पावर 10। ठीक है, अब देखो ये इधर जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 10 माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 9। इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाए, 2 रेस्ट टू द पावर 9 कॉमन लोगे, 2 रेस्ट टू द पावर 9, 2 minus 1 which is will be also 1, तो 2 raised to the power 9 which is equals to क्वेश्चन मार्क रेस्ट टू द पावर 3। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर बेस्ड है, तो जितने आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लियर होंगे उतनी जल्दी ये आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मार्क रेस्ट टू द पावर 3 है, तो ये 2 रेस्ट टू द पावर 9 है, तो यानी कि क्या वैल्यू रही होगी, ये 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू होल रेस्ट टू द पावर 3, तो 3 3 9। क्वेश्चन मार्क रेस्ट टू द पावर 3 इक्वल्स टू दिस वन। एक्सपोनेंट सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, 2 रेस्ट टू द पावर 3 विच इज ऑप्शन सी। Now the next question is 1800 multiplied by 4 upon 9 multiplied by 12 upon 864 multiplied by 1990 upon 10। They all are in multiplication, तो कॉमन होगा ऑब्वियसली, कैंसिल आउट करो जो जो दिखाई दे रहा है। देखो 0 will be cancelled out, 9 cancelled out, 12 upon 864 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 sevens and 12 twos, 4 और 72 18 4 72 और 1800 upon this will be 100। ठीक है, तो देखो तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चंस और इनको अप्रोच करने की ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आऊँगी। और अगर आपको ट्रिक्स और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।